अगर आप बॉक्सिंग को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन होने वाला है। माइक टाइसन 57 साल एज है, जेक पॉल 30 साल के अराउंड एज होगा। जेक पॉल आप कह सकते हो कि काम चलाऊ बॉक्सर है, माइक टाइसन हैवी वेट लेजेंड। किस तरह का मैचअप है? जेक पॉल, एक तरह के लोग नहीं मिलते अपनी वेट कैटेगरी के और अपने एज के। हमेशा इसको ऐसे बंदे मिलेंगे जो या तो छोटे हैं, जैसे अभी इसका नीरज गोयात से थोड़ा सा बीफ बन रहा था, तो नीरज गोयात का वजन कम है जेक पॉल से, या फिर बुड्ढों से लड़ेगा। और जब भी ये अपने साइज के किसी बंदे से लड़ेगा ना जेक पॉल, तो हारेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉमी फ्यूरी, हॉरिबल बॉक्सर टॉमी फ्यूरी, लेकिन वो फिर भी इसको हरा दिया। अब यहाँ पे माइक टाइसन और जेक पॉल है, क्यों हो रहा है ये मैच? पैसा, बस, और कोई मतलब नहीं है। माइक टाइसन पहले भी बोल चुके हैं बहुत बार में कि उनका जो बेल्ट है वो ट्रैश है, कोई मतलब नहीं है उसका। लाइफ में इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, वो कभी सोचते भी नहीं है उन सब दिनों के बारे में जब वो हेवीवेट चैंपियन थे और लड़ रहे थे और इतने विशियस थे, इतने इतना टॉप पर थे। तो उनको मतलब नहीं है लेगेसी और इन सब चीज़ों से, दूर दूर हट चुके हैं उन सब चीज़ों से ये। तो इनको पैसा मिलेगा तो ये करेंगे, मैच तो करेंगे। अपने टाइम में इनका पीक था, बहुत कम टाइम के लिए रहा, अब यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बने। उसके बाद कुछ साल तक रहा इनका जलवा, लेकिन मनी और फेम और गलत आदतों के चलते इनका जो कंडीशनिंग था वो ख़राब हो गया। इनके कोच का भी डेथ हो गया, वो भी एक रीज़न है। लेकिन एक बॉक्सर अगर लीजेंड माना जाएगा तो क्यों माना जाएगा कि कितने लंबे सालों तक वो कंसिस्टेंटली टॉप पर रहा। इनका ज़्यादा दिन तक नहीं रहा टॉप पर, कैजुअल तरीके से लिया इन्होंने हेवीवेट चैम्पियनशिप्स को, बस्टर डगलस से हारे। उसके बाद अपने टाइम के किसी भी हॉल ऑफ फेमर को जो इनके एज का था हरा नहीं पाए। इनके टाइम पे 3 हॉल ऑफ फेमर थे, 3 या 4 जो थे, लेकिन 2 बूढ़े थे, 2 जो थे इनके एज के थे, सही छोटे ही थे। जैसे लेनक्स लुइस माइक टाइसन से छोटे थे, इवेंडर होलीफील्ड माइक टाइसन से छोटे थे, और उन दोनों से इनकी फाइट हुई, बुरी तरीके से हारे, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जस्ट कुड नॉट डिफीट देम, जो टू लेजेंड्स थे इनके पैरेलल। लेनेक्स लुइस ने तो इनको नॉक ही कर दिया था। होलीफील्ड के साथ थोड़ा कम्पिटिटिव हुआ था बहुत, लेकिन उसमें भी आप देख रहे हो फ्रस्ट्रेट होके एक मैच पहले में हारे, फिर कान काट लिया, फ्रस्ट्रेशन होता, उसके बाद भी बहुत सारे मैच हारे। माइक टाइसन ने 2 हॉल ऑफ फेमर को हराया, दोनों बुड्ढे थे, लैरी होम्स और माइकल स्पिंक्स। बाकी अपने एज और अपने से छोटे किसी को ऐसा जो हॉल ऑफ फेमर मतलब माना जाता है ना, कि इनसे हारने के बाद वो बहुत लेजेंडरी स्टेटस जिनका हुआ, वो ऐसे कोई बॉक्सर को हरा नहीं पाए। इनका पीक ज़्यादा दिन तक रहा नहीं। पैसे का मैच है। अब इसमें देखना है कि पैसा, क्या पैसा मतलब, ऐसा तो नहीं हुआ कि जेक पॉल माइक टाइसन को पैसा दे देगा हारने के लिए, या फिर पैसा दे देगा कि मेरे को नॉक मत करो, या माइक टाइसन फुल ब्लोन मोड में जाके जेक पॉल को नॉक कर देंगे। क्योंकि अगर स्टेमिना की बात है कि 10 राउंड 12 राउंड का मैच होगा, 10 राउंड का मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो स्टेमिना में तो 57 साल एज होने के चलते माइक टाइसन नहीं सरवाइव कर पाएंगे, और जेक पॉल यंग है इसलिए मे भी कर ले। लेकिन वन पंच नॉकआउट पावर तो माइक टाइसन का अभी भी है, पंचिंग पावर नहीं जाता जो नेचुरल पंचर होता है उसका। और अभी आपने देखा होगा जोशुआ वर्सेस इंगानू में 2 राउंड में ख़त्म हो गया मैच, 3 पंच में। तो 3 ही पंच मारना है, 3 पंच भी मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू कनेक्ट 1 पंच ऑन जैक पॉल्स चिन एंड वो उठ नहीं पाएगा दोबारा। अगर ये चीज़ नहीं होता है कि माइक टाइसन मारते हैं जैक पॉल को और जैक पॉल उठता ही नहीं है, तो इसका मतलब समझो मैच फिक्स है। माइक टाइसन ने पैसे ले लिए हैं बहुत भारी मैच को खींचने का, या फिर हारने का। अगर हारते हैं तो ये सबसे बड़ा मजाक होगा बॉक्सिंग का, क्योंकि जिस लेवल का स्किल इनका है ना, नेचुरल इंस्टिंक्ट और ट्रेनिंग, जेक पॉल 10 सेकंड से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करना चाहिए। एक बॉब एंड वीव एंड 1 पंच और 1 अपर कट एंड ही इज़ डन, यही होना चाहिए। बट मेरे को लगता है ये होगा नहीं, मैच चलेगा पूरा। और अगर जेक पॉल नॉक कर देते माइक टाइसन को, तब तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी बॉक्सिंग के लिए। फॉल ऑफ अ हैवीवेट ग्रेट फॉर मनी। बट मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी मनी से, अब मेरे को लगता है इस आदमी को खरीद पाएगा। इवन इफ ही टेक्स मनी, ये अंदर जाके वो बेट याद रखेगा कि नहीं, उसको पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट, भाड़ में जाओ मैं तो मारूंगा इसको। ऐसा भी हो सकता, कि हो सकता है ब्रिंग में जाने के बाद इनका वापस वही वाला रूप आ जाए और जेक पॉल का सत्यानाश हो जाए। तो मैच सिर्फ इसीलिए इंटरेस्टिंग है, क्या एक 57 साल का ओल्ड हैवीवेट बॉक्सर नए 30 साल के एकदम घटिया बॉक्सर को, जो कि बॉक्सर भी नहीं कह सकते, खैर इतनी फाइट हो चुकी है, बॉक्सर कह सकते हो आप, मेच्योर
नोविस बॉक्सर को हरा पाएगा? देखते हैं, क्योंकि माइक टाइसन का जो स्पारिंग फुटेज आता है ना अभी कभी-कभी, आप देखोगे कि जो इनिशियल कुछ 5-10 सेकंड का तो वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, जो स्पारिंग है। अब उसको सस्टेन कर पाएँगे कि नहीं इस एज में, ये चीज़ देखना है। बट वो पंच कॉम्बिनेशन तो ये 4-5 बार मार ही सकते हैं, उतने में ही जैक पॉल खत्म। तो कौन-कौन एक्साइटेड है ये मैच देखने के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये देखने के लिए कि क्या सच में जैक पॉल ने खरीद लिया? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूट्यूबर्स कितना आगे जा सकते हैं आप देखो। एक सिंपल सा यूट्यूबर आज माइक टायसन से बॉक्सिंग मैच लड़ेगा। आप सोचो, कोई लिमिट नहीं है। पॉपुलर होके और लड़ने की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया के यूट्यूबर देखो आपस में मारपीट कर रहे हैं। अरे बॉक्सिंग रिंग में जाओ यार, पैसा बनाओ। फालतू के फोकट का मार खा के पब्लिसिटी ले रहे हैं, अभी दोस्ती कर ले रहे हैं। उससे बेटर है यार बॉक्सिंग में चैलेंज करो एक दूसरे को, बढ़िया सीन बनेगा। दो यूट्यूबर एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, बॉक्सिंग में बुलाओ और पे पर व्यू करो, सब देखेंगे, मज़ा आएगा। स्टेडियम में करो, भीड़ जमा होगी। कैसा लगा आपको ये आइडिया, बताना मेरे को। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।